अगर आपको बहुत ड्रीमी, बहुत जेंटल, बहुत रोमांटिक लोग पसंद हैं, जो अपने ही आप में खोए-खोए से रहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपका परफ़ेक्ट मैच है पाइसेस यानी कि मीन राशि। ये ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया से एकदम अलग होते हैं। इनकी टाइमलाइन ही अलग होती है, इनकी सोच ही अलग होती है और इनका दुनिया देखने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्वेरियस राशि आसमान को यानी आकाश को दिखाती है, लेकिन आकाश के बाहर भी जो है यानी जो पूरा ब्रह्मांड है उसको दिखाने वाली राशि मीन है। और जितना मिसअंडरस्टूड महसूस करती है एक्वेरियस राशि, उससे भी कहीं ज्यादा मिसअंडरस्टूड फील करती है पाइसिस राशि। जितना डिस्कनेक्टेड महसूस करती है एक्वेरियस राशि, उससे कहीं ज्यादा डिस्कनेक्टेड महसूस करती है पाइसिस राशि। इनफैक्ट इनका कनेक्शन ही उन चीजों के साथ होता है जो कि अभी फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं है, यानी कि ड्रीम्स, फैंटेसीज एंड ऑल दैट इन्हें बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपको भी ऐसे ही लोग पसंद हैं जिनको सपने बहुत आते हैं, चाहे दिन में चाहे रात में, और जो सपनों की तरह ही दिखते हैं और सपनों की तरह ही प्यार में होते हैं, तो आपको मीन राशि वालों की सख्त ज़रूरत है। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मीन राशि जब प्यार में होती है तो क्या होता है, उनकी अच्छी बुरी साइड्स कौन कौन सी होती हैं। लेकिन उससे पहले हम पाइसिस राशि के बेसिक्स समझ लेते हैं। मीन राशि हमारे बर्थ चार्ट की या कुंडली की आखिरी राशि होती है, यानी नेचुरल ऑक्यूपेंट ऑफ द 12th हाउस। 12वें घर की होने की वजह से ये राशि हमेशा ड्रीमी होती है और दुनिया से एकदम अलग होती है। ये जल तत्व की यानी वाटर एलिमेंट की आखिरी राशि होती है। इसी के जैसी वाटर एलिमेंट की दो और राशियां होती हैं, कैंसर यानी कि कर्क और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। मीन राशि ऐसे पानी को दिखाती है जो इस दुनिया का है ही नहीं, यानी इस दुनिया के बाहर जो कुछ भी है, वास्ट ओशंस जो हैं, उनको पाइसिस राशि दिखाती है। पाइसिस राशि हमारा जो ड्रीम लैंड है उसे भी दिखाती है और उसके साथ साथ ही रोमांटिक प्लेजर्स, उसका भी पाइसिस राशि के साथ काफी लेना देना होता है। अब आप तो ये बात जानते ही हैं कि जहां पर भी वाटर एलिमेंट ज्यादा एक्टिवेट होता है, वहां इमोशंस भी ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। और पाइसिस राशि के साथ तो ये हद से ज्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं। इसीलिए पाइसिस राशि वाले लोग डाई हार्ड रोमांटिक्स होते हैं। इनको रोमांटिक बुक्स, रोमांटिक नॉवेल्स, ये सब बहुत अच्छा लगता है। इन्हें रोमांटिक मूवीज अच्छी लगती हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स, रोमांटिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बहुत अच्छे लगते हैं। जो भी चीज इनके दिल में प्यार को जगह दे सके या प्यार को जगा सके, इन्हें हर उस चीज से प्यार हो जाता है। सो दे आर बेसिकली इन लव विद द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव। प्यार में होने वाली जो बात है इन्हें बहुत अच्छी लगती है। राइट, दे आर लाइक लव इज एवरीथिंग। ये प्रेम को ही सब कुछ समझते हैं, ये प्रेम को ही भगवान मानते हैं। तो अगर एक तरफ भगवान है और एक तरफ प्यार है, तो ये डेफिनेटली प्यार को चुनेंगे, ये मानते हुए कि प्यार और भगवान में कुछ अलग है ही नहीं, तो चुनाव हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो चीज एक ही है उसके बीच में आप कैसे चुनोगे। तो गॉड इज लव, लव इज गॉड, अकॉर्डिंग टू द पीपल हु आर बोर्न इन पाइसिस। तो उनके लिए ये चीज हमेशा बड़ा मायने रखती है। अगर पाइसिस राशि वाले लोगों का ये भ्रम या ये उनका जो इल्यूजन है या जो उनकी मान्यता है वो टूट जाए किसी कारण से, इन दैट केस बहुत खराब होता है। अगर ये टूटे दिल वाला पाइसिस आपको मिलता है या बहुत ज्यादा हर्ट पाइसिस आपको मिलता है, तो वो भी आपको हर्ट करने की उतनी ही क्षमता रखते हैं। बिकॉज उनके लिए प्यार डज नॉट मैटर, प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल देवदास हो जाते हैं। दे आर लाइक जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी का क्या मतलब है अगर प्यार नहीं है तो अगर उनका कहीं से दिल बहुत बुरी तरह टूट गया है, तो ये लोग भी बहुत बुरी तरीके से टूट जाते हैं। इनके लिए कोई वैल्यू, कोई जगह दुनिया में फिर उन्हें लगता है कि बचती ही नहीं है, कि प्यार ही ना रहा तो मैं क्यों रहूं। ऐसी इनके साथ हमेशा मेंटालिटी होती है। इन्हें उससे बाहर खींच सकते हैं क्या? हाँ, खींच सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको बहुत मेहनती होना पड़ेगा। बिकॉज स्पाइसिस राशि वाले भी एक बार अपने उस स्लम्बर में चले गए जहाँ पर कि प्यार इज बेकार, वहां से भी उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक बार अगर पूरा प्यार में डूब गए तो फिर वहां से भी निकालना इनको मुश्किल हो जाता है। तो जो भी करेंगे पूरी इंटेंसिटी और पूरी गहराई के साथ ये करते हैं। बिकॉज 12th साइन है, इसके साथ साथ ही वाटर साइन है, तो गहराई बहुत ज्यादा होती है इमोशंस के अंदर। पाइसिस राशि वाले बिल्कुल भी जजमेंटल होते ही नहीं है। ये लोगों को किसी भी प्रकार से जज नहीं करेंगे। तो एक्वेरियस राशि वाले भी जज जरूर करेंगे लेकिन जजमेंटल नहीं होते। तो एक बार को देख के परखेंगे जरूर आपको,
लेकिन एज सच उन चीज़ों को अपने सर पर चढ़ने नहीं देंगे, अपने ओपिनियंस पे वो नहीं आने देंगे। कैप्रिकॉर्न वाले जजमेंटल होते हैं, सजिटेरियस वाले जजमेंटल होते हैं पर होना नहीं चाहते, यानी कि वो परख रहे हैं पूरी चीज़ को बट वो उसको उठाकर जला देते हैं, कहते हैं छोड़ो यार देखा जाएगा। तो ये होता है। लेकिन पाइसिस राशि वालों में लेश मात्र भी जजमेंट नहीं होता, ये किसी को भी किसी भी नज़र से नहीं देखते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ देयर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वर्स्ट पार्ट्स अबाउट देम। तो ये आपको कभी आपके पैसे से, आपके पावर से, आपके परिवार से, आपका मकान कितना बड़ा है, आप किस जगह को बिलोंग करते हो, आपके लेबल्स क्या हैं, पाइसिस का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। पाइसिस आपको सिर्फ आपकी तरह देखना चाहता है और वो आपकी तरफ तभी आकर्षित होता है जब उसे एक डीप इमोशनल बॉन्ड आपके साथ महसूस हो रहा। तो अगर पाइसिस को वो डीप इमोशनल बॉन्ड महसूस नहीं होता है, अगर उसे ये नहीं लगता कि आपके साथ कुछ तो है, तो ऐसे में पाइसिस आपके साथ वाइब ही नहीं कर पाते। तो चाहे वो फ्रेंडशिप्स हो चाहे कुछ भी हो, पाइसिस का वाइब कर पाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप इनसे बिल्कुल उल्टे ही क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको देखकर वो एक सेंस दैट आई नो यू एंड आई फील वेरी डीपली इमोशनली अटैच विथ यू, वो आपको पाइसिस में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ये लोग प्यार करते हैं, ये लेबल्स से प्यार नहीं करते। पाइसिस का लेकिन एक फेवरेट पास टाइम होता है, इनकी हॉबी होती है जंपिंग टू कंक्लूजन्स। तो ये भी हमेशा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप इन्हें पसंद आ गए तो इमीडिएटली इनका कंक्लूजन होता है क्या, कि आई लव यू। और फिर इमीडिएटली अगर लव यू पे पहुंच गए तो वहाँ से बच्चों की भी प्लानिंग ये लोग कर चुके होते हैं। तो दे लव जंपिंग टू कंक्लूजन्स और बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो अपने ही दिमाग में ये कितनी फैंटेसीज बना चुके हैं आपको लेकर, आपको पता ही नहीं चलता। पाइसियंस का आइडिया ऑफ लव जो है वो दूसरों से बिल्कुल अलग होता है। कई सारे राशियां ऐसी हैं जो इक्वालिटी चाहती हैं, कई राशियां ये चाहती हैं कि मैं टॉप पे रहूं, मेरा पार्टनर जो है वो मैं उसको प्रोटेक्ट कर लूं। लेकिन पाइसिस राशि जो होती है वो ये नहीं चाहती। पाइसिस राशि बिल्कुल डाई हार्ड रोमांटिक्स होते हैं ये लोग, और इसीलिए जब इन्हें प्यार होता है तो ये अपने पार्टनर में टोटल एंड कंप्लीट डिसोल्यूशन चाहते हैं। हमने तुला राशि के साथ क्या देखा था कि तुला राशि वाले अपने नाम के साथ अपने पार्टनर के नाम को मिला देना चाहते हैं, उसको अटैच कर देना चाहते हैं। लेकिन पाइसिस में अटैचमेंट है ही नहीं, यहाँ डिसोल्यूशन है कि मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हूँ। तो वो एक दूसरे के साथ कहीं मिक्सअप होके एक हो जाना चाहते हैं। तो ये है पाइसिस का आइडिया ऑफ लव एंड दे बिलीव इन वेरी स्वीट वेरी टेंडर लव। तो बहुत पैशनेट रोमांसेस जो फिजल आउट हो जाते हैं वो पाइसिस का स्टाइल नहीं है। पाइसिस का स्टाइल है समथिंग स्वीट, समथिंग वेरी टेंडर। तो मान लीजिए जैसे हम बिल्कुल बच्चे होते हैं एंड वी लाइक समबडी राइट इन आवर क्लास। जैसे आपने ही बहुत देखा होगा छोटी क्लासेस में, शायद आपने ही किया हो ऐसा अगर आप पाइसिस हैं, कि कोई लड़की है, मान लीजिए आप लड़के हो, कोई लड़की है और वो बस यू जस्ट लाइक हर, शी इज़ अ फ्रेंड। तो आप जहाँ भी जाओगे उसका हाथ पकड़ कर ले जाते हो, आप दूसरे के साथ टिफ़िन शेयर करते हो, आप एक दूसरे के साथ पेंसिल शेयर करते हो। तो ये सब चीज़ें अगर आपको गलती से अलग बिठा दिया तो आप रोना शुरू कर देते हो। एग्जैक्टली यही पाइसिस का आइडिया ऑफ लव होता है, एग्जैक्टली यही, कि जब तक दोनों साथ हैं तब तक सब कुछ ठीक है, हम दोनों मैनेज कर लेंगे, हम एक ही यूनिट हैं। लेकिन जहाँ दोनों अलग हो जाते हैं वहाँ पाइसिस बहुत परेशान हो जाता है, पाइसिस को बहुत तकलीफ होती है। दे स्टार्ट क्राइंग, दे स्टार्ट फीलिंग लाइक ओ माई गॉड मैं अधूरा हूँ या अधूरी हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। तो उनको वो व्यक्ति अपने आसपास या किसी भी प्रकार से उन्हें अटैचमेंट और वो डिसोल्यूशन ऑफ आइडेंटिटी जो है वो फील होना चाहिए। तो जब इन्हें प्यार होता है तो ये बहुत ज़्यादा ये नहीं कहते कि आई एम एन इंडिविजुअल, वो हमेशा ये कहेंगे दैट वी आर अ यूनिट टुगेदर। तो मैं थोड़ी अलग हूँ, तुम भी थोड़े अलग हो, बट हम दोनों एक साथ हैं, हम एक यूनिट हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। ये है पाइसियन आइडिया ऑफ लव। पाइसिस को जब प्यार हो जाता है तो क्या होता है? well, सबसे पहले तो पाइसियंस को प्यार थोड़ा जल्दी हो जाता है, यानी कि अगर उन्हें लगता है कि आप वाइब कर रहे हो उनके साथ, दे विल इमीडिएटली फॉल इन लव विद यू। और जब तक आप इनकी हेलो का जवाब दोगे तब तक ये आपके बच्चों का नाम भी रख चुके होंगे। सो दैट इज हाउ क्विक दे फॉल इन लव एंड दैट इज हाउ क्विक देयर इमेजिनेशन वर्क्स। इनके दिमाग में एक फैंटेसी लैंड है, उस फैंटेसी लैंड में दूर कहीं पहाड़ियां हैं और दूर उनमें कहीं विंडमिल चल रही है, घास के बड़े बड़े मैदान उन पहाड़ियों पर हैं, कहीं कहीं पर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, सूरज बहुत आराम से बिना तपिश के आपको दिखाई दे रहा है, और उन्हीं ठंडी हवाओं के बीच में कहीं आप और वो एक पिकनिक मना रहे हो। दैट इज़ व्हाट दे लाइक, और यही चीज़ होती है जिसको वो बदलना नहीं चाहते। इसीलिए मीन राशि वाले कभी भी दे डोंट रॉक द बोट। इनके दिमाग में
आप उस आइडिया में फिट हो चुके हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसके कारण इस आइडिया में तकलीफ होती है, या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आइडिया डिस्टर्ब होता है, पाइसेस राशि वालों को ये बिल्कुल नहीं पसंद। उनके दिमाग में वही सीनरी होती है और वहीं पर आप और वो आराम से बैठकर सैंडविचेस खा रहे होते हो। इनके दिमाग में एक सीनरी चल रही होती है और उस सीनरी को डिस्टर्ब करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो आप हमेशा वहीं उसी घास के मैदान में होते हो, हमेशा वही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, हमेशा दूर विंडमिल और कहीं ऊपर आकाश में सूर्य नजर आ रहे होते हैं, हमेशा आसपास फूल होते हैं और हमेशा आप सैंडविच खा के पिकनिक मना रहे होते हो वहां बैठ के आराम से, हल्के हल्के बातें करते हुए, हल्के हल्के मुस्कुराते हुए। सो दैट इज पाइसियन फॉर यू। पाइसियंस को जैसे ही प्यार हो जाता है तो वो क्या करेंगे, कभी भी एकदम डायरेक्टली आके आपसे नहीं बोलेंगे। बहुत ही रेयर पाइसियन कोई ऐसा होगा जो इमिडिएटली आके आपसे कहने लगे कि यू नो आई लाइक यू एंड गो आउट विद मी। मोस्ट पाइसियंस वो आप पर हाइपर फोकस हो जाते हैं। हाइपर फोकस ऐसे होते हैं कि उनकी नज़र आपके ऊपर रहती है। अब क्योंकि उनकी नज़र आपके ऊपर रहती है, वो आपको बहुत आसानी से सेंस कर लेते हैं। आप कमरे में आते हो, वो सेंस कर लेते हैं। आपकी भौं हल्की सी उठती है, वो सेंस कर लेते हैं। तो यू नो दे आर हाइपर फोकस्ड ऑन यू एंड योर एंटायर पर्सनालिटी, और उनके लिए फिर वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करना थोड़े समय के लिए बंद कर देते हैं। पाइसियंस यूजुअली अपने प्यार को भूमिका बांधकर आपको जताते हैं। मैंने कहा ना रोमांटिक होते हैं, तो एकदम से जाके नहीं बोलेंगे आई लव यू, ऐसा नहीं होता। छोटे छोटे जेस्चर से वो आपके सामने एक भूमिका बांध देते हैं दैट दे लाइक यू। यानी कि आपके लिए कभी छोटा छोटा काम कर दिया, चॉकलेट्स ले आए, ऐसे ही टाइम पास के लिए, या बेकार को कोई बहाना बना दिया कि इसलिए लेके आए हैं। तो दे डू वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड जेस्चर्स फॉर यू, और वो उन्हीं से आपको बता रहे हैं दैट वी लव यू। जैसे अगर आप पाइसिन के साथ कहीं चल रहे हो, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, किसी घर में लेट्स से किसी घर की बाउंड्री पे बहुत खूबसूरत से फूल लगे हैं, तो पाइसियन एकदम से वहां चढ़ेगा और एक फूल तोड़ के आपको दे देगा। एंड दे वॉन्ट से एनीथिंग, वो कुछ कहेंगे नहीं, वो बस आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसका मतलब समझ जाओ। दैट इज हाउ पाइसियंस वर्क, राइट। और अगर आप बैफुल हो गए, परेशान हो गए, तो बात आगे नहीं बढ़ने वाली। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है कि ओके पिछली बार भी ऐसी कुछ हुआ था, समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज देयर, फिर पाइसियन को बड़ा अच्छा लगता है। और उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि आप उस फूल का करते क्या हो, उन्हें इस बात से मतलब है कि मैंने अपने प्यार में पढ़कर प्यार का एक छोटा सा नजराना किसी को दे दिया। यू सी हाउ रोमांटिक दे आर, दे लव इट। और अगर आप उस फूल को, वैसे तो अगर आप फेंक दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पाइसिस देख भी लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने उस फूल को हमेशा एक किताब में संभाल कर रखो तो पाइसियन को फिर बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज पाइसियन को यही तो चाहिए। तो अगर आप मान लो कहीं से निकल रहे हो और आपकी नज़र किसी इयरिंग पर पड़ गई, पाइसियन इज लाइक यू नो यू बाय इट, यू गेट इट फॉर योर सेल्फ। तो चलो लड़के की बात तो कर ली, लड़कियां कैसे करती हैं। फॉर इंस्टेंस आप स्कूल में परेशान से दिख रहे हो, आपने मैथ्स का होमवर्क नहीं किया हुआ है, पाइसियन लड़की अपने फ्रेंड ग्रुप को एक बारी को छोड़कर आपके पास आएगी और पूछेगी कि क्या बात है। दे विल डेफिनेटली आस्क। और अगर आप कहो कि मेरा मैथ्स का होमवर्क नहीं हुआ है, तो वो बिना पूछे बिना मांगे आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक देगी और कहेगी कॉपी कर लो। सो शी विल डू दैट। कभी आप लंच लाना भूल गए, शी विल हैप्पीली शेयर हर लंच विद यू। अगर वो मान लो अपने बर्थडे पे सबको चॉकलेट्स दे रही है, तो आपको वो थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल चॉकलेट ज़रूर देगी, बिकॉज शी हैज़ प्रिपेयर्ड दैट फॉर यू। तो ये छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं जिनके थ्रू पाइसियंस अपने प्यार को आपकी तरफ देना चाहते हैं। और वो ये भी नहीं चाहते कि इमीडिएटली आप समझ के इमीडिएटली उन्हें परस्यू करो, नहीं, उनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और अगर आपकी शादी को 50 साल भी हो चुके हैं तो भी पाइसियन ऐसा ही करेंगे, दे विल कीप डूइंग दैट। तो अगर आपकी वाइफ है, आपके लिए लंच बनाती है रोज़, तो कुछ ना कुछ छोटा सा स्वीट नोट कभी कभी ऐसे ही यू नो जस्ट फॉर फन वो कर देगी, या ऐसे ही कभी बीच में 4 हार्ट बना के आपको मैसेज कर देगी। दैट इज हाउ पाइसियंस एक्सप्रेस देयर लव, वी आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, मैनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। तो ये ज़रूर होता है, एंड वेन एवर दे डू दैट, उनको ना दिल में गुदगुदी सी महसूस होती है, दे जस्ट लव इट। सो आई टोल्ड यू राइट, दे लव द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, इससे इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा होता है, ये अपने आप नहीं उस चीज़ से बड़े खुश हो जाते हैं, बिकॉज उनके दिमाग में एक अलग ही टाइमलाइन है, एक अलग ही फैंटेसी लैंड चल रहा है, और वहाँ से एंगेज करने में इन्हें बड़ा मज़ा आता है। यूजुअली भी पाइसियंस जो हैं इस फैंटेसी लैंड के साथ काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन प्यार में ये फैंटेसी लैंड जो है वो एक्सेसिव होता है। तो यहाँ पर वो अपनी फैंटेसीज को, अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है that love is God, God is creativity, and creativity is again love. So what's the best thing about being in a relationship with a Piscean?
पाइसियंस के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये लोग बहुत डिवोटेड होते हैं आपको लेकर। पूरी तरीके से उनका पूरी एनर्जी आपकी तरफ होती है। इनको कोई भी कुछ भी कहे, इनके जीवन में कोई भी आने की कोशिश करे, इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये नहीं आने देंगे। इनके लिए आप ही सर्वोपरि होते हो, आप ही सब कुछ होते हो और आप ही की खुशी के लिए सारी चीज़ें करते हैं। तो डिवोटेड ये लोग बहुत ज़्यादा होते हैं अपने पार्टनर्स के प्रति। एंड रिमेंबर, ये हमेशा चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़कर किसी अच्छी जगह पर पहुंचे, और अच्छी जगह से इनका मोस्टली मतलब यही होता है कि शादी तक पहुंचे। तो ये कभी भी नॉर्मल ऐसे टाइम पास वाले रिलेशनशिप्स में नहीं पड़ते हैं। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते का एक प्रॉपर शुरुआत हो, वो कहानी का एक प्रॉपर बीच में मिडल भाग हो कि यू गेटिंग मैरिड, और वो कहानी धीमे धीमे करके ऐसे ही आगे बढ़ती जाए। किसी पाइसियन लड़की से पूछिए, चाहे उसका नेचर कैसा भी हो, लेकिन द आइडिया ऑफ हैविंग मैरिड अ पर्सन यू लव, आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार किया जिससे बाद में आपने शादी की, फिर आपके बच्चे हुए, और अपने डेथ बेड पर आपके बच्चे, नाती पोते परपोते ये सब बैठे हुए हैं, उससे ज़्यादा खुशी एक पाइसियन को कुछ दे ही नहीं सकती। दैट इज़ व्हाट मेक्स हिम रियली हैप्पी। और ये सिर्फ पाइसियन ऐसा नहीं लड़कियों के साथ है, ये लड़कों के साथ भी होता है, क्योंकि उनका जो मेंटालिटी है या उनका जो माइंड मेकअप है ना, उसमें ये चीज़ इट्स लाइक द हाईएस्ट अचीवमेंट। उनके लिए वो उनके क्रिएटिव अचीवमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ऑफ हैविंग किड्स, ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ ग्रैंड किड्स इन दिस दैट। तो अगर आपकी ग्रैनी है, वो पाइसियन है, यू विल जस्ट लव हैंगिंग आउट विद हर, बिकॉज शी इज़ द बेस्ट ग्रैनी ऑफ ऑल टाइम्स, राइट। उसे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे सारे नाती पोते एक साथ आ गए हैं, चलो इनके लिए कुछ करते हैं, चलो घुमाने ले चलते हैं, चलो इनके लिए लेट मी बेक दम कुकीज़। तो इस तरह की चीज़ें हमेशा पाइसियन में होती ही होती हैं। वी रियली कैनॉट इग्नोर ऑल दैट। पाइसियंस हमेशा प्यार को लेकर, रिश्तों को लेकर एक बहुत आइडियलिस्टिक व्यू अपनाते हैं। तो आप टाइम पास, मैंने कहा ना, टाइम पास यूज़ करना किसी को, ये सब नहीं हो सकता पाइसियन के साथ। पाइसियंस यूजुअली सोचते हैं कि प्यार बहुत ऊंची चीज़ है, और प्यार तक पहुंच पाना अपने आप में बहुत ऊंची चीज़ होती है। इसीलिए मीन राशि वाले लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से दे लीव नो स्टोन्स अनटर्न। जो भी काम ये कर सकते हैं अपने रिश्ते को खुशहाल बनाए रखने के लिए, उसे अच्छा बनाए रखने के लिए, और उनके दिमाग में जो सीनरी है जैसी भी है उसे वैसा ही बनाए रखने के लिए पाइसीज हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई पाइसियन है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके कई सारे रिस्पॉन्सेस के साथ अट्यून हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, उन्हें मालूम है कि आप जब हूँ बोलते हो तो अलग अलग तरीक़ों से बोलते हो, और उन अलग अलग हूँ का क्या मतलब होता है ये सिर्फ पाइसियन को ही पता होता है। अगर आपकी भौं हिली है या आपके होंठ हिले हैं, तो आप हंसने वाले हो या रोने वाले हो, ये भी पाइसियन को अच्छे से पता होता है। तो ओवरऑल आपके इमोशंस के साथ पाइसियन इमोशन कंप्लीटली अट्यून हो जाता है। तो मैंने कहा ना, डिसोल्यूशन है एक प्रकार का, दैट यू सीज टू बी इंडिविजुअल्स, नाउ यू एंड पाइसियन आर वन, आप एक हो चुके हो। तो वो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं, राइट। आप अगर उनसे कोई डिस्टेंस रखो, किसी भी तरीके से कोई चीज़ छुपाओ, कोई डिस्टेंस रखो, तो ये पाइसियन से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उनके दिमाग में यही है दैट वी आर वन, हम एक ही यूनिट है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक आप इनके साथ हो, पाइसीज दूसरी चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। तो ये कहते हैं ना कि अगर तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। एग्जैक्टली यही है पाइसियन। उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक आप दोनों साथ हो, जब तक एक दूसरे का साथ दे रहे हो, जब तक एक दूसरे के आसपास हो, तब तक आपको किसी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, लोग क्या सोचते हैं, डज नॉट मैटर। वट मैटर्स इज दैट यू बोथ आर टुगेदर। ना रिमेंबर, पाइसियन भी अपने आप में थोड़ी सी फ्रीडम तो चाहते ही हैं, क्योंकि ये लोग डे ड्रीमर्स होते हैं मोस्टली। अपने फैंटेसी लैंड में इन्हें अच्छा लगता है, उन्हें अपने डे ड्रीम वाले लैंड में अच्छा लगता है। तो इसीलिए आप इन्हें अगर वहाँ रहने का मौका दो तो ये बड़े खुश रहते हैं। और एक हैप्पी पाइसीज से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज दे आर हैप्पी, दे आर डिवोटेड एंड दे आर ऑल्सो एक्सेप्शनली रोमांटिक। तो रिलेशनशिप में आपको और क्या चाहिए, राइट। सो हैप्पी पाइसियन इज अ वेरी गुड पाइसियन। तो इनको स्पेस देते रहो, थोड़ा थोड़ा एंकर करके रखो अपने साथ। एंकर कैसे करना है, जैसे आप एक रूम में हो, राइट, आप अखबार पढ़ रहे हो या मान लीजिए काम कर रहे हो, आपकी पाइसियन वाइफ है वो बाहर गार्डनिंग कर रही है, शी नोज यू आर देयर, राइट। उसको मालूम है कि आप वहाँ पर हो, उसको मालूम है कि अगर कुछ भी हुआ तो आप वहाँ पर अवेलेबल हो। तो वो उसे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है कि राइट, आई कैन डिपेंड ऑन यू एंड यू आर देयर। तो जैसे ही उसको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी, वैसे ही आपसे हल्का सा दूर रहने से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर वो सीन नहीं है कि आप किसी चिपक ही रहो हर वक्त,
बहुत ज़्यादा, यू नॉट जॉइंट एट द हिप, बट एक ऐसी इंडिपेंडेंस जहाँ पे आप एक दूसरे से एंकर्ड रहते हो। तो अगर आपके पाइसिस हस्बैंड है तो वो भी यही चाहेंगे कि आप आसपास ही रहो। तो आप कहीं मान लीजिए सोशलाइज करने गए, कोई फंक्शन है, तो आप दिखती रहो, दिख रहा है क्या कर रहे हो, आराम से लोगों से बातचीत कर रहे हो। ही इज़ ऑल्सो हैप्पी, ही इज़ ऑल्सो इन्जॉइंग हिज थिंग। बट इतना ज़रूर है कि आप नज़रों में रहो, तो उससे उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है। चाहे उन्हें ये चीज़ मालूम हो चाहे ना मालूम हो, बट सीइंग यू अराउंड देम मेक्स देम फील सिक्योर। और ये जो सिक्योरिटी होती है, अगर एक बार पाइसिस को ये आपने प्रोवाइड कर दी, तो फिर बाकी आप देखिए, पाइसिस आर सो डिवोटेड एंड सो लॉयल दैट यू विल ऑल्सो बी सरप्राइज्ड। पाइसिस के साथ प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है रिश्तों में। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर पाइसिस वाले काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड या इनडिसिप्लिन्ड लग सकते हैं। जो कि पाइसिस बाय नेचर ड्रीमर्स होते हैं, दे ऑलवेज लाइक टू ड्रीम। अगेन इनकी इमेजिनेशन, इनकी फैंटेसी इनके लिए बहुत मैटर करती है। इसीलिए जो ये डिसिप्लिन टाइप्स होते हैं या हाईली ऑर्गेनाइज टाइप्स होते हैं, उनको पाइसिस के साथ एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। स्पेशली अगर आप एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो तो। अगर बहुत प्यार है तो एडजस्ट हो जाता है, एंड पाइसिस डेफिनेटली एडजस्ट करता है। लेकिन अगर प्यार नहीं है तो आपको एक दूसरे के साथ बहुत दिक्कत होगी। वहाँ पर पाइसिस भी अपने आप को असर्ट करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, हम नहीं सुनेंगे। इफ दे लव यू दे विल मेक अ लॉट ऑफ रूम फॉर यू, दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ लीवे। इफ दे डोंट लव यू, इफ दे डोंट लाइक यू, उन्हें लग रहा है आप वाइब नहीं कर रहे हो इनके साथ, फिर वो आपके लिए कोई भी स्पेस नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत ज़रूर हो जाती है एक्सेसिवली डिसिप्लिन टाइप्स को, जो हद से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करते हैं ना। ऑर्गेनाइजेशन इज समथिंग हर किसी को करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बहुत निटपिकी होते हैं। निटपिकी मतलब ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, इसी प्रकार से होनी चाहिए, यही करना है, ऐसे ही करना है, इस चीज़ को उठा के वहाँ नहीं रख सकते, मेरी जगह पे ये नहीं कर सकते। पाइसिस हेट्स दैट, क्योंकि पाइसिस के लिए उनके दिमाग में वो जगह अब खाली आपकी नहीं है, वो जगह उनकी भी है। तो वो आपके हिसाब से जितनी चीज़ें हैं उसको वो छेड़ेंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, लेकिन वो अपना टच डालते हैं उन चीज़ों में डेफिनेटली, और वो जानना चाहते हैं कि इसमें मेरा स्पेस कहाँ है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ही निटपिकी हो कि 4 बजे मुझे चाय चाहिए थी, डॉट 4 बजे नहीं मिली, तो आप पाइसिस को पागल कर दोगे। पाइसिस विल गो क्रेजी विद यू, क्योंकि वो जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, आप वो नहीं कर पा रहे हो और आप उन्हें मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हो। पाइसियंस को मशीन की तरह ट्रीट मत करो। दे आर वेरी ह्यूमन, एंड उनको टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके टाइम के कॉन्सेप्ट से मैच नहीं होता। मैंने कहा ना, इन लोगों की टाइमलाइन अलग होती है। जैसे ही आप आखिरी की 4 राशियों में जाते हो, सजिटेरियस, केप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसिस, इनकी टाइमलाइन धीमे 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 करके बड़ी होनी शुरू हो जाती है। जब टाइमलाइन बड़ी होनी शुरू हो जाती है तो हमेशा नोट करोगे कि ये लोग समय को वैसे नहीं देखते जैसे कि दूसरे लोग देखते हैं। उनका समय को देखने का नज़रिया थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप सोच रहे हो कि डॉट 4 बजे मुझे यही चाहिए, लेकिन पाइसियन सोचता है कि नहीं, सीजन बदल रहा है तो मैं भी सीजन के हिसाब से बदलूं। ऐसा बहुत होता है पाइसियंस के साथ। सो अलाउ देम दैट काइंड ऑफ फ्रीडम, और बहुत ज़्यादा निटपिकिंग और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ इनके ऊपर, इन्हें पसंद नहीं आता। बाकी जो है, जैसे एक्वेरियस है या सजिटेरियस है, वो आपकी रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ के भाग जाएंगे। केप्रिकॉन तो आपकी रिस्ट्रिक्शन मानेगा ही नहीं, फर्स्ट थिंग, आप उसके ऊपर लगा ही नहीं सकते। पाइसिस के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा तो सकते हो, लेकिन वहाँ पर अगेन वो बुरी तरीके से मुरझा जाते हैं, और एक परेशान और दुखी पाइसिस से बुरा भी कुछ नहीं होता। दे आर इन वर्स्ट शेप, उनकी हेल्थ बिगड़ जाती है, मेंटली वो बहुत परेशान हो जाते हैं, और हमेशा उनके चेहरे पर एक अजीब सा दुख आपको नजर आएगा जब आप इन्हें हद से ज़्यादा रिस्ट्रेन करते हो। लेकिन अगर आप उन्हें खुला छोड़ दो, स्पेस दो, तो तभी भी वो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, रहेंगे वो उसी सेटअप में ही, उसी रिदम में ही। लेकिन आप इनको ये कम से कम महसूस कराओ कि आपने इन्हें बांध के नहीं रखा हुआ है, क्योंकि अगर एक पाइसियन को सबसे ज़्यादा तकलीफ कहीं होती है तो वो होती है दबे दबे बंधे बंधे इन्वायरमेंट्स में, जहाँ इनके लिए स्पेस नहीं होता, जहाँ इन्हें ऐसा लगता है किसी ने से जकड़ लिया है। ऐसे में पाइसियन बहुत बुरा महसूस करते हैं, और फिर रिलेशनशिप उनके लिए बहुत एक बोझ बन जाता है। और क्योंकि पाइसियंस प्यार को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं जीवन में, और उन्हें वो प्यार मिलता नहीं है, या उन्हें प्यार के बजाय रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं, इससे बुरा क्या हो सकता है। यू सी एन आइडियलिस्ट हु हैज लॉस्ट हिज आइडियल्स, तो दैट्स अ वेरी सॉरी साइट इस तरीके से पाइसियंस को देखना। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट द पीपल यू चूज़। और अगर आप पाइसियन के साथ रिलेशनशिप में हो, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ पाइसियन है, तो प्लीज़ उन्हें
खूंटे से बांधना बंद कर दो। वैसे भी वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो खूंटे से मत बांध के रखा करो। गिव देम फ्रीडम, अलाउ देम टू बी देमसेल्व्स एंड दे विल हैप्पीली मेक योर लाइफ इवन बेटर। पाइसियंस के बारे में दो चीज़ें आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं। पहली चीज़ ये कि पाइसियंस कभी भी अपने उस आइडिया से, अपनी उस फैंटेसी से, अपनी उस पिक्चर से, जो आइडियल पिक्चर है ना उनके दिमाग में रिलेशनशिप की, उससे दूर नहीं जाना चाहते। तो अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई इशू होता है, तो वो उसको आउटराइट या तो डिनाई कर देते हैं या उसको एक्नॉलेज करने में बहुत डिले करते हैं। वो मानने को राजी ही नहीं होते कि कोई प्रॉब्लम है या हो सकती है। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत लंबे समय तक डिनायल में पाइसिस राशि के लोग रहते हैं। जैसे अगर उनके रिश्ते में कोई खराबी आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीटिंग है, कुछ भी है, तो पाइसियन राशि वाले क्या करेंगे, वो उसे सब कुछ जानते हुए भी वो उसे इग्नोर करते रहेंगे। सोचते रहें कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पिक्चर खराब नहीं हो सकती है, मेरा वो जो मैंने इमेज बनाई हुई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी डिवोशन में कोई कमी रह गई होगी, मेरी डिवोशन में शायद कोई कमी रह गई होगी, तो मैं अपनी डिवोशन को बढ़ा देता हूँ या बढ़ा देती हूँ। तो ऐसा वो महसूस करते हैं, और जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है उसे लंबे समय तक ये लोग डिनाई करते रह सकते हैं, डिले रह सकते हैं। अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ भी ये लोग अक्सर ऐसा करते हैं, और प्यार में तो ये बहुत ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड यू नो इट कैन गेट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर पीपल अराउंड देम, स्पेशली जो लोग उनको जेन्युइनली प्यार करते हैं उनके लिए, क्योंकि ये मानने को राजी ही नहीं है, राइट? सो दैट हैपन्स। द सेकेंड मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग अबाउट देम इज दे नेवर सीम टू मेक अ चॉइस। पाइसियन लोग यूजुअली चॉइसेस करते नहीं हैं, वो चॉइसेस को आप पर छोड़ देना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि आप चॉइसेस कर लो, वो ठीक है, वो उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। खुद से ये चॉइसेस नहीं करते जब तक इनके पास कोई चॉइस ना बचे, यानी बिल्कुल जब सारे ऑप्शंस बंद हो जाएं उस समय तो एकदम शेर बन के सारी चॉइसेस ये लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर हल्की सी भी पॉसिबिलिटी है कि चॉइस आप कर सके या आप डिसाइड कर लें, तो पाइसियन पैसिव रहकर उन सारी चॉइसेस को बहुत आराम से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। नाउ अगेन ये इनके लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है कई बार, और इनके पार्टनर्स के लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, बिकॉज कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये इन्वॉल्व नहीं हो रहे, या ये एक्टिवली उसमें चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहे हैं एंड ऑल दैट। वन गर्ल आई मेट, शी वाज लाइक, मेरे हस्बैंड, हम लोग कार लेना चाहते थे और उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने कहा जो तुम्हें पसंद है ले लो। नाउ उसमें भी कुछ गलत नहीं है। हस्बैंड ये सोचते थे कि बीवी जो भी चॉइस करे ठीक है, चलानी उसे है, तो उसको जो अच्छा लगेगा मैं उसके साथ चल पड़ूंगा, मैं वहाँ पे चेक दे दूंगा और काम हो जाएगा। और वाइफ को ये लगता था कि मेरे हस्बैंड क्या है, इन्वॉल्व नहीं हो रहे, उन्हें मतलब नहीं है कि मैं कौन सी कार ले रही हूँ, क्या चला रही हूँ, अच्छी है खराब है। सो यू सी, यहाँ से लोग पाइसियंस के साथ फ्रस्ट्रेट होते हैं, इवन दो उनके इंटेंशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो थोड़ा बहुत अपना इनपुट देते रहा कीजिए। लेकिन ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें मैनेज करना आसान है। जो एक्चुअली में अनमैनेजेबल चीज़ है पाइसियंस के साथ, वो ये है कि एक्वेरियस के मुकाबले इनके साथ चीज़ें एकदम उलट होती हैं। फॉर इंस्टेंस, एक्वेरियस 60% ऑफ टाइम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, लेकिन 40% ऑफ टाइम वो बिल्कुल क्लिंगी, बहुत कोजी, बहुत कडली हो जाते हैं। अब जो पाइसियन है इनके साथ उल्टा होता है। पाइसियन 60-70% ऑफ टाइम तो आप ही के साथ रहना चाहते हैं, बिल्कुल आपके होकर रहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी अराउंड यू, दे वॉन्ट टू लव यू, दे वॉन्ट टू केयर फॉर यू। लेकिन 30% ऑफ टाइम पाइसियन को इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंट स्पेस चाहिए, सपने देखने की आज़ादी चाहिए। ये नहीं कह रहे कि मेरे सपने पूरे करो, पर इन्हें सपने देखने की आज़ादी चाहिए। इन्हें अपना इंडिपेंडेंट स्पेस चाहिए जहाँ पर ये पेट के बल लेटकर पैर ऐसे ऐसे हिला के और अपनी नोटबुक में कुछ लिखते रहें, सोचते रहें, ड्रीम करते रहें, कोई गाना देखते रहें और उस आपको इमेजिन करते रहें। इनको ये सब चाहिए। जब इन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तब प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज डिसोल्यूशन भी अगर होता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो भी कहीं ना कहीं आप एक इंडिविजुअल हो और वो एक इंडिविजुअल है। तो इनकी जो इंडिविजुअलिटी है इसको बरकरार अक्सर इनके पार्टनर्स नहीं रख पाते हैं। और पाइसियन भी कई बार इतने ज़्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होते हैं कि वो भी नहीं बरकरार रख पाते। तो इनको क्या चाहिए कि भाई सुबह सुबह उठ के इन्होंने आपके लिए खाना बनाया, आपको ऑफिस भेजा, ठीक है, लेकिन दोपहर के टाइम पे ना अपना टाइम चाहिए सुस्ताने के लिए, अपने शोज देखने के लिए, जो भी इनका मन करे वो करने के लिए। वहाँ पर अगर आप इनके जीवन में अपने चारों रिश्तेदारों को भेज दो, राइट, वही 4 लोग जो बातें बनाते हैं उन्हें भेज दो, और आप इनसे उम्मीद करो पाइसियन से कि ये इनको पूरा आदर सत्कार करेंगे, पूरा उनको एक्सपीरियंस देंगे मेहमानों वाला, तो पाइसियन करेंगे, लेकिन धीमे धीमे करके वो फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे, क्योंकि उनको अपना वो स्पेस जो उन्हें चाहिए वो नहीं मिल रहा।
तो रिमेंबर, जैसे एक्वेरियस को चाहिए होता है ना वो रिचार्ज होते हैं आपके पास आने से, वैसे ही पाइसियन रिचार्ज होते हैं आपसे थोड़ा दूर जाने से। आइसोलेशन उनको थोड़ा चाहिए होता है, तो इनको ऐसी सिचुएशन में ज़बरदस्ती मत डाला करो जहाँ पर उन्हें एक्सेसिवली लोगों के साथ सोशलाइज करना पड़े, खास तौर पे ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग ऐसे हों जो बहुत ही क्रूड मानसिकता के हों, राइट, यानी बहुत ही बेसिक, बहुत छोटी या ओछी मानसिकता के लोग हों, उनके बीच में पाइसियन को मत डालो। एक्वेरियन को अगर ऐसी जगहों पर डालोगे, सजिटेरियन या केप्रिकॉन को डालोगे, तो वो किसी ना किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, दिल फिगर अ वे आउट, और वहाँ से वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन पाइसियन पर इस चीज़ों का असर बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो अगर बहुत सारे लोग हैं, मान लो आप और आपकी वाइफ आपस में बहुत खुश हैं, और आपने उन्हें किसी ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ आपके बिल्कुल गांव वाले रिश्तेदार हैं और उनकी अपनी एक सोच है, वो कह रहे हैं कि अच्छा, शादी को 1 साल हो गया, तेरा बच्चा नहीं हुआ अभी तक, कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसा वैसा। तो आपकी जो पाइसीज वाइफ है ना, वो इसे बहुत पर्सनली ले लेगी, और क्योंकि वो उसे पर्सनली ले लेगी इसलिए उसे लगने लगा कि उसी में कोई प्रॉब्लम है, कोई खराबी है, या वो जो कर रही है वो एकदम गलत कर रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, पाइसियन का जो एक सिरेनिटी है उसके दिमाग की, वो डिस्टर्ब हो रही है। और जहाँ जहाँ पर भी पाइसियन सिरेनिटी डिस्टर्ब होती है वहाँ हो जाती है प्रॉब्लम, राइट। तो आपको मालूम है कि जो उसका थॉट प्रोसेस, शी डजंट हेट हर, शी डज नॉट हेट एवरीबडी, ऐसे नफरत नहीं है, पाइसियंस को यूजुअली होती नहीं है, लेकिन मैच नहीं हो रहा है, वाइब नहीं मैच हो रही है, लेकिन क्या करे, बैठना तो उन्हीं के बीच में आके पड़ेगा। और वो कह रही है कि इस तरह की बातें, तो पाइसियन परेशान, पाइसिस को लेकर कुछ गलती है, और फिर वही ये गलतियां जो सारी हैं उसे उठाकर आपकी पाइसिस वाइफ जो है आपके साथ घर पर लाएंगी, और फिर उनका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ज़बरदस्ती पाइसियन को ऐसी जगहों पर मत भेजो, खास तौर पे ऐसे लोगों के साथ मत भेजो जहाँ से कि उनका जो ये सेरेनिटी ऑफ माइंड है ये डिस्टर्ब होता हो, जहाँ से उन्हें अपने अंदर बहुत सारी कमियां नज़र आती हो, जहाँ पे उन्हें लगता हो कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, या जहाँ पे उन्हें लगता हो कि उन्हें दुनिया के हिसाब से चलना है। ऐसे में पाइसियंस बहुत तंग होते हैं, और पाइसियंस के जो पार्टनर्स होते हैं वो अननोइंगली, बिना जाने उन्हें ऐसी जगहों पर पुश करते रहते हैं। और जब वो पुश होते रहते हैं तो धीमे धीमे करके आइडियलिज्म जो उनके दिमाग में है, जो सेरेनिटी उनके दिमाग में है पाइसियंस की, वो धीमे धीमे करके ब्रेक होती रहती है। और जब वो धीमे धीमे करके ब्रेक होती रहती है, जो प्रेम को या आपको वो भगवान मानते थे वो धीमे धीमे करके ब्रेक होने लगता है, उनका जो पूरा पिक्चर थी वो बुरी तरीके से मिटा दी जाती है, फिर जो पाइसियन बचता है, इट्स एन एम्प्टी शेल ऑफ अ पर्सन, दैट पाइसियन इज नॉट अ हैप्पी पाइसियन। और ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में बस एग्जिस्ट करता है, दे आर जस्ट घोस्ट वॉकिंग इन योर लाइफ, वो बस हैं, अपने रूटीन्स में बंधे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर की जो पिक्चर है वो सीरीन नहीं रही, वो खुशहाली की नहीं रही, अब वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की बन चुकी है। वहाँ पर केवल और केवल डार्कनेस है, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, दे फील हेल्पलेस, और फिर वहाँ से वो जो भी काम करेंगे वो गलत होता है, फिर आप इन्हें डांटते हो, आपको इन्हें प्रॉब्लम नज़र आती है, और फिर कभी कभी पाइसियंस पलट के टॉक्सिक हो जाते हैं, बिकॉज अंदर से भी टॉक्सिसिटी है, प्रॉब्लम है, बाहर से भी प्रॉब्लम है, तो वो फिर टॉक्सिसिटी को ही आपको वापस पलट के आप पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट हैपन्स विद पाइसिस। बाकी चीज़ें मैनेजेबल है, लेकिन ये चीज़ें मैनेजेबल नहीं है, इसीलिए ज़बरदस्ती पाइसियन को ऐसे लोगों के साथ नहीं जाने देना चाहिए जहाँ पर उन्हें नहीं होना चाहिए, जहाँ से उनका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है। आप ऐसा करोगे तो पाइसियन का नुकसान होगा, और फिर अगर पाइसियन का नुकसान हो गया तो फिर आपका तो डबल नुकसान होगा। सो बी वेरी केयरफुल विद दैट। Always remember a always remember a happy Piscean is the best romantic partner you can ask for, right? So make sure that happens. Good luck. Bye bye.